होने वाले हैं रोशन ज़माना सजाने हुजूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ। माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह सुब्हानल्लाह माशाअल्लाह। व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। माशाअल्लाह सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह सुब्हानल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए भाई इसका इको बिल्कुल बंद कर दो, आवाज साफ कर दो, तेज कर दो। इको बिल्कुल बंद कर दीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा जो पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसुल जिन्न वल इंस गौसुस सकलैन सय्यदुना व मुर्शिदुना अबू मुहम्मद मुहय्युद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी सरकार गौस आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत में सजाया गया है। माशाअल्लाह सुब्हानल्लाह। इस खूबसूरत जलसे की दिल की अतः गहराइयों से आप तमामी सामईन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलखुसूस जलसे के तमाम मुंतज़मीन को कि जिन्होंने बेपनाह मेहनतें करके और एक दूसरे से ताउन करा करके मशवरा ले करके और कई दिन की भाग दौड़ के बाद ये शानदार जलसा उन्होंने सजाया है, इसका एहतमाम किया है। इसके लिए मैं खुसूसी तौर पर अंजुमन गुलामाने गौसुल वरा के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ सदर ज़ी वक़ार हज़रत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद शफ़ीक़ साहब क़िबला, हज़रत क़ारी नज़र अली साहब क़िबला, मुहिब्बे गिरामी हज़रत क़ारी निसार अहमद साहब और तमाम ही अहले मेंबर को दिल की अतः गहराइयों से मुबारकबाद पेश। अल्लाह सबके खुलूस को, हुस्ने नियत को, सबके कामों को, सबकी मेहनतों को परवरदिगार आलम शरफ़ कबूलियत से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कई दिनों से बाज़ाब्ता इस जलसे का इंतज़ाम हो रहा होगा। बहुत सारा पैसा जलसा कराने में सुन्नी मुसलमानों का खर्च होता है। सच।
और ये जलसा जाहिर सी बात है कमेटी वालों का अपने घर का जलसा नहीं है, बल्कि इन्होंने जलसा तो किया मगर उसका उन्वान रखा जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये गौस आजम का जलसा है तो हम सब का जलसा है। बेशक। और जिसके दिल में मेरे गौस की मोहब्बत होगी इंशाअल्लाह वो उनके जलसे को मैं हाजरी भी देगा और इंशाअल्लाह तवज्जो से सुनेगा भी। बेशक। क्योंकि मुझे यकीन है कि जो गौस मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखते हों, जो गौस बीमारों को शिफा देने की सलाहियत रखते हों और अल्लाह ने उन्हें नवाजा हो, मुझे यकीन है उस गौस का जिक्र भी इंशाअल्लाह कल्ब की स्याही को ख़त्म करके हमारे कुलूब के लिए रोशनी और नूर का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। तो आप हजरात इसी तरह से अफरा तफरी मचाते रहेंगे या फिर बाज़ाब्ता बैठ कर के सुनेंगे? बताइए। ये जलसे के बाहर जितने हलवा पराठा खाने वाले हैं, इनसे गुजारिश है क्यों हलवा पराठे के चक्कर में अपनी रात खराब कर रहे हो? ये बार बार मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा, मगर इस तरह के जलसे कभी कभी होते हैं और हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी होती है कि उनको कामयाबी की इंतहा तक पहुंचाएं। हजरात आइए सभी हजरात मिलकर के हुस्न अकीदत और हुस्न एहतराम के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत सब हजरात की तवज्जो चाहेंगे, इसलिए कि मजमा जिस हालत में भी है मगर हम लोग की जिम्मेदारी है। हजरात मैं कोशिश करूंगा कि जिक्र गौस आजम के साथ साथ उन जरूरी चीजों को बयान करूं कि जो आज हमारी कौम और हमारी समाज की जरूरत है। इसलिए कि करामात सुनने और सुनाने के हम आदी तो बहुत हैं, लेकिन गौस आजम की किताब जिंदगी को पढ़कर के हम अमल करने के लिए तैयार नहीं है। उनके नाम पर हम 5 देग बिरयानी बनाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन सरकार गौस आजम ने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, तो हम ईशा के वजू से ईशा और फजर के वजू से फजर पढ़ने के लिए तैयार नहीं। क्या कहने, बहुत अच्छे। हजरात गौस आजम के हवाले से आपने सुना होगा कि जिंदगी के आखिरी 15 साल वो गुजरे हैं कि एक पैर का सहारा लेकर के खड़े हो जाते थे और रुकू में जब जाते थे जब पूरा कुरान करीम तिलावत करके खत्म कर लिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। तो नारा तो हमारा बहुत बुलंद होता है सुन्नी मुसलमानों का, लेकिन अमल के मैदान में हम बहुत पीछे रह गए हैं। इस गुनहगार की कोशिश यही होगी कि मैं कुछ ऐसी बातें अर्ज करूं जो आपके दिल पर और खुद मेरे दिल पर भी असर पैदा करें, हालांकि मेरा काम सिर्फ बोलना है, आपका काम सिर्फ सुनना है, उसमें असर पैदा करना ये मेरे रब की शान है। बेशक बेशक, बहुत अच्छे। हजरात इतनी बातें अर्ज करने के बाद थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दीजिए, साफ कर दीजिए आवाज। मुअज़्ज़ज़ सामीन जरा गौर फरमाएंगे, चूंकि ये इलाका शेर बशे अहले सुन्नत का है, क्या कहने, बहुत ये इलाका मुफ्ती आजम का है, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। ये इलाका सरकार ताजुश शरिया का है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। ये इलाका आला हजरत का है। क्या कहने, बहुत हजरात सन 2019 में मेरे एक दोस्त लखनऊ के रहने वाले बगदाद शरीफ के मुबारक सफर पर गए हुए थे 11वीं शरीफ के मौके पर। जब वो वापस आए तो मैंने उन्हें मुबारकबादी का फोन किया और मैंने उनसे कहा कि आपका सफर कैसा रहा, कैसा लगा बगदाद शरीफ जाकर के आपको?
तो बोले मौलाना साहब वहां के हसीन मनाजिर की मैं लफ्जों में ताबीर नहीं कर सकता। क्या कहने, बहुत अच्छे। वहां मुझे कितना अच्छा लगा, मैं इसको लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। तो मैंने कहा भाई साहब ये बताइए बगदाद शरीफ में 11वीं शरीफ के मौके पर कितने लोग रहे होंगे? तो वो कहने लगे हजरत लोग बहुत थे, मैं शुमार न कर सका। मैंने कहा कुछ अंदाजा ही पेश करिए कितने रहे होंगे? बोले नहीं मैं अंदाजा भी नहीं पेश कर सकता मगर भीड़ बहुत थी। तब मैंने कहा इतना बताइए कि बगदाद शरीफ में 11वीं शरीफ के मौके पर जो गुलामाने गौस आजम का इज़्तिहाम था और भीड़ थी, उस भीड़ में सबसे ज्यादा तादाद किस मुल्क के सुन्नी मुसलमानों की थी? क्या कहने, बहुत अच्छे। तो वो कहने लगे मुझे इस बात को बयान करने में कोई डाउट नहीं है कि बगदाद शरीफ में जो 11वीं शरीफ के मौके पर जो भीड़ थी, उस भीड़ में सबसे ज्यादा तादाद हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान और बर्रे सगीर के सुन्नी मुसलमानों की थी। बहुत अच्छे। तो मैंने कहा क्या मिस्र वाले नहीं थे क्या? इंडोनेशिया वाले, मलेशिया वाले जो बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ के लोग नहीं थे क्या? यमन वाले नहीं थे? मुल्क के शाम वाले नहीं थे? अमेरिका वाले, हॉलैंड वाले, जर्मन वाले, बेल्जियम वाले और ये इंग्लैंड के मुसलमान नहीं थे क्या? बोले थे तो, मगर उनकी तादाद बहुत कम थी, गिने चुने थे, सिर्फ गिने चुने, लेकिन ज्यादा तादाद हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों की थी, बर्रे सगीर के सुन्नी मुसलमानों की थी। तो मैं सोचने लगा या अल्लाह ऐसा क्यों है, हिंदुस्तान के मुसलमान ही बगदाद शरीफ क्यों ज्यादा जाते हैं? तो मेरा ज़मीर, मेरा दिल मुझे फौरन जवाब देता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान बगदाद शरीफ इसलिए ज्यादा जाते हैं और हिंदुस्तान के घर घर में 11वीं शरीफ इसलिए ज्यादा होती है चूंकि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को गौस आजम की अजमत का पता बताने वाले इमाम अहमद रजा मिल गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। क्या कहने, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। जरा बैठ के मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ए बेटा जो पीछे खड़े हो ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबू, हाँ सब बैठ जाओ, आगे आ जाओ, बैठ जाओ सब लोग। ये मुसलमानों के बच्चे हैं, ये कहना नहीं मानते। हजरत में खड़ा हो, तुम बैठ के तकरीर हो नहीं पाएगी। हजरत गिरामी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था और इसमें कोई दो राय नहीं है, इन उलमा से पूछो कि हिंदुस्तान के जो घर घर में 11वीं शरीफ हो रही है सुन्नी मुसलमानों की, ये इमाम अहमद रजा की मेहनतों का नतीजा है। हाँ हाँ, वही इमाम अहमद रजा जिनको गए हुए दुनिया से 103 साल या 4 साल हो गए, 1 सदी गुजर गई, मगर कौम के बच्चे बच्चे को सिखा गए कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हाँ, वही इमाम अहमद रजा जिसने कौम के बच्चे बच्चे को रटा दिया है। गौस आजम इमाम तुकावन नुका, जलवा शान कुदरत पे लाखों सलाम। वही इमाम अहमद रजा जो अर्ज करता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और क्यों ना हो, गौस आजम ने 6 साल की उम्र में यह मालूम कर लिया था कि बगदाद शरीफ किधर है। उसके बाद पूरी जिंदगी मेरे आला हजरत ने कभी बगदाद शरीफ की तरफ अपने पैर नहीं फैलाए थे। क्या कहने, बहुत अच्छे। जरा पूरा मजमा बेदार हो करके बोले सुभान अल्लाह। और अपने इन उलमा की मौजूदगी में आज मैं छोटे मुंह से बहुत बड़ी बात अर्ज करने जा रहा हूं। अगर गलत कहूं तो मेरा दामन पकड़ लीजिएगा, किसी को भी हक है अगर मैं गलत बोल रहा हूं। अर्ज ये है कि जब से गौस आजम इस दुनिया में तशरीफ लाए उस वक्त से लेकर आज तक तकरीबन 1000 बरस मुकम्मल होने को हैं, 9 सदी मुकम्मल हो चुकी है, 1000 बरस मुकम्मल होने को हैं। हजरात, अर्ज ये है कि मेरे गौस की शान में दुनिया की हर जबान में मनक़बतें कही गई हैं, दुनिया की हर जबान में अशार कहे गए हैं, दुनिया की हर जबान में पूरे के पूरे दीवान मौजूद हैं जो गौस आजम की शान में लिखे गए हैं, कहे गए हैं। मगर मैं चैलेंज करता हूँ, उर्दू जब से वजूद में आई है, यानी उर्दू जबान
जब से वजूद में आई है उस वक्त से लेकर आज तक हजारों अशार उर्दू अदब के शोरा ने कहे हैं जो बारगाह गौसियत मआब से अकीदत रखते हैं। हजारों अशार हैं, सैकड़ों कलाम हैं और दर्जनों दीवान हैं जो उर्दू अदब में सरकार गौसे आजम की शान में लिखे गए हैं, पढ़े गए हैं, कहे गए हैं। मगर मैं चैलेंज करके कहता हूं कि उर्दू अदब के उन तमाम शोरा के दीवान को एक तरफ रख दो और इमाम अहमद रजा की लिखी हुई उन चंद मनक़बतों को एक तरफ रख दो, तो इमाम अहमद रजा की वो चंद मनक़बतें दुनिया के दूसरे शोराब के दीवानों पर भारी है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी माशाअल्लाह। माइक बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और बेहतर कर दो। असल में मेरी आवाज कुछ डिस्टर्ब है और आपकी तरफ से कुछ मुझे सहारा मिल जाए तो अच्छा होगा। जरा तवज्जो फरमाएं हजरात, ये अर्ज है कि उर्दू अदब के तमाम शोरा के दीवान को एक तरफ रख दो और आला हजरत की चंद मनक़बतें एक तरफ रख दो, तो वो चंद मनक़बतें दूसरे शोरा के दीवान पर भारी होंगी। जब मेरे आला हजरत बोले, 14वीं सदी के मुजद्दिद बोले, तो इस तरह से बोले, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहयुद्दीन हो, एक हिजर मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए जेबा तेरा, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, क्यों न कासिम हो कि तू इब्न अबिल कासिम है, क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। और मेरे आला हजरत कहते हैं, ए मेरे गौस आप पंजतन पाक के वारिस हैं और उस विरासत की तरफ इशारा करते हैं, तो अर्ज करते हैं नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, यानी ए गौस आप नबी के करम की सखावत की बारिश है और उस बारिश में जो मौसम होता है वो अलवी है, यानी अली वाला है, और उस मौसम में जो बाग फलता है वो फातिमी है, यानी फातिमा वाला है, और उस बाग में जो फूल खिलता है वो हसनी है, और उस फूल से जो खुशबू आती है वो हुसैनी है। लुगत देखते माना फिर समझते रहना। आज मोहब्बत गौस आजम में मस्त होकर के फना फिल गौस इमाम अहमद रजा की बोली सुन लो। फरमाते हैं नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी खुर अलवी कोह बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा, तुझसे दर दर से सग और सग से मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद हिंदी में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा, बद सही चोर सही मुजरिमो नकारा सही, ये वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, फख्र आका में रजा और भी एक नज़्म रफी चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। और मेरे आला हजरत गौसे पाक के दुश्मनों को ललकारते हैं तो कहते हैं अल-अमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा बादलों से कहीं रुकती है, कड़कती बिजली ढाले छट जाती है, उठता है जो तेगा तेरा, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, क्योंकि तू घटाए से किसी के न घटाए न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, क्योंकि वरफाना लका जिक्र रखा है, साया तुझ पर बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खूब, क्या कह रहे माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये है इमाम अहमद रजा, क्या कहने, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। हजरत
जब मेरे नबी को दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए तकरीबन 4 सदियां गुजर चुकी थी। बहुत खूब, क्या कहने। दीन कमजोर हो चुका था, शराबियों की तादाद बढ़ती जा रही थी, बेनमाजियों की गिनती बढ़ती जा रही थी, जिना के लोग आदी होते जा रहे थे, जुआरियों की तादाद बढ़ती जा रही थी, सूदखोरों की तादाद बढ़ती जा रही थी, फासिकों की तादाद बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि इंसानियत फिर से सिसकियां ले रही थी। उस वक्त अल्लाह ने, जब मेरे नबी का दीन कमजोर हो चुका था और बहुत कमजोर हो चुका था, उस वक्त अल्लाह ने नबी के दीन को ताजा करने के लिए मुल्क के ईरान के सूबा जिलान के कस्बा नीफ में सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के घर में सैयदा उम्मुल खैर बीबी फातिमा के बतने पाक से पहली रमजानुल मुबारक जुमे का दिन 470 या 71 हिजरी यानी 1075 ईसवी को जिलान की धरती पर मेरे गौस को अल्लाह ने पैदा फरमाया। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप हजरात परेशान तो नहीं, पीछे वालों बैठो बैठो, दीन सीखो, दीन खाली पान गुटखा खा के जिंदगी मत गुजारो, जिंदगी में कुछ सीखने का जज्बा पैदा करो मियां। अब कोई आपका कुरान और हदीस ना पढ़ेगा, दुनिया आपको देख करके इस्लाम पढ़ने पर मजबूर होगी। इसलिए जिंदगी अपने मन के मुताबिक नहीं, इस्लाम के मन के मुताबिक गुजारो, ताकि दुनिया को एक नई समत मिल सके, क्या चलने के लिए एक नया रुख मिल सके। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। हजरत, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी। दोनों कांधों के बीच में असल में हमारा साइज थोड़ा ज्यादा है, मैक ठीक ही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी, यानी बालों का कुछ हिस्सा उभरा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब किसी को कोई शक होता कि ये नबी है कि नहीं, तो लोग दरखास्त करते, या रसूल अल्लाह मोहरे नबुव्वत दिखा दीजिए। आका अपना कपड़ा शरीफ हटाते, मोहरे नबुव्वत दिखाते और लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस मोहरे नबुव्वत को देख करके हजारों लोग कलमा पढ़ के मुसलमान बन गए। तो जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी, और जब अल्लाह के करम से मेरे गौस दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में मेरे नबी के पैरों के निशाने पाक मौजूद थे। क्योंकि जब सफरे मेराज में मेरे नबी तशरीफ ले गए और सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचने के बाद जिब्राइल ने जवाब दे दिया, या रसूल अल्लाह, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो तजल्लियात इलाही से जिब्राइल के पर जल जाएंगे। जब जिब्राइल ने जवाब दे दिया तो उनकी जगह पर अल्लाह ने मेरे गौस की रूह को हाजिर किया और मेरे गौस अपने कांधे पर सवार करके हुजूर के साथ सफर मेराज में थे। तो जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी, और मेरे गौस तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में नक्शे पाए मुस्तफा था। और जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, जिस साल मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, उस साल इस पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने कहीं लड़की नहीं अता फरमाई। जिस साल नबी तशरीफ लाए पूरे साल
अल्लाह ने कहीं लड़की नहीं अता फरमाई, क्योंकि मेरे नबी की आमद से पहले बेटियों के कत्ल होते थे, बेटियों के मर्डर होते थे। इन बेटियों के कत्ल आज भी होते हैं, बेटियों के मर्डर आज भी होते हैं। मेरी बहन, आज तेरे मोहसिन का तुझे तारुफ कराने के लिए तेरा भाई हाजिर आया है, इसलिए अपने मोहसिन को समझ और ये मीठी मीठी बातें जो कानों में तुम्हारे आती रहती हैं उनकी बोली, उनसे बाज आओ। तुम्हारा सच्चा कोई मोहसिन है तो वो पैगंबर इस्लाम की जात है। सुन अपने नबी का एहसान मेरी बहन, तो मेरे नबी की आमद से पहले अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था, उसको कत्ल कर दिया जाता था। बेटियों के मर्डर आज भी होते हैं, बेटियों के मर्डर उस जमाने में भी होते थे। फर्क ये है कि उस जमाने में पैदा होने के बाद जिंदा दफन कर दिया जाता था, आज पैदा होने से पहले ही बेटियों के मर्डर पेट में हो जाते हैं, माओ की पेट में इनका कत्ल कर दिया जाता है। तो जिस साल मेरे नबी तशरीफ लाए, अल्लाह ने उस साल पूरी दुनिया में कहीं लड़की नहीं अता फरमाई, बल्कि जिन जिन औरतों के यहाँ बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने सबको लड़के ही लड़के अता फरमाए। कहीं ऐसा ना हो कि उस साल भी किसी के घर में कोई लड़की पैदा हो जाए और उसका कत्ल हो जाए, उसका मर्डर हो जाए, तो मेरे महबूब की आमद के साल पर दाग लग जाएगा। और इतिहास पढ़ने वाले, तारीख लिखने वाले जब तारीख लिखेंगे और पढ़ेंगे तो ये कहने पर मजबूर होंगे कि जिस साल रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए थे उस साल भी बेटियों के कत्ल हुए थे, उस साल भी बेटियों के मर्डर हुए थे। इसलिए बदनामी के इस दाग से बचाने के लिए मेरे नबी जिस साल तशरीफ लाए, अल्लाह ने इस पूरी दुनिया के अंदर कहीं लड़की नहीं अता फरमाई, बल्कि हर हर घर में लड़के ही लड़के अता फरमाए। और ये अल्लाह का करम है कि जिस रात में मेरे गौसे आजम सूबा जिलान में पैदा हुए, उस रात में पूरे सूबा जिलान में कहीं लड़की नहीं पैदा हुई। जिन जिन औरतों के यहाँ बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने सबको लड़के ही लड़के अता फरमाए। और एक रिवायत तो मैंने यहाँ तक पढ़ी है कि जिस रात में सुबह जिलान में हम सबके बड़े पीर पैदा होते हैं, उस पूरी रात में 1100 लड़के सुबह जिलान में पैदा हुए, 1100 लड़के। और ये आप भी जानते हैं जब लड़के ज्यादा होते हैं तो कोई शराबी होता है, कोई कबाबी होता है, कोई ज्वारी होता है, कोई सानी होता है। लेकिन तारीख बताती है कि जिस रात में गौसे आजम पैदा हुए उस रात में जितने भी लड़के हुए उनमें कोई सानी ना बना, कोई ज्वारी ना बना, कोई शराबी ना बना, कोई फासिक ना बना, बल्कि अल्लाह ने मेरे गौस के सदके जितने पैदा हुए थे सबको वली बना दिया था। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, क्या कहने, बहुत अच्छे। और जिस रात मेरे गौस की पैदाइश होने वाली थी, नबी अपने सहाबा के साथ माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आप लोग बैठ चुके हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। तवज्जो फरमाएंगे आप लोग। जिस रात में मेरे गौसे आजम पैदा होने वाले थे, अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ हुजूर गौसे आजम के घर तशरीफ लाए। और आपके वालिद अबू स्वालेह, जिनका नाम मूसा है, सैयद अबू स्वालेह मूसा जंगी दोस्त के नाम से उन्हें जाना और पहचाना जाता है, आका तशरीफ लाए। फरमाया अबू स्वालेह तुझे मुबारक हो, तेरे घर में जो लड़का पैदा होने वाला है वो मादरजाद वली है। क्या कहने, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। वो अल्लाह का भी महबूब है और वो मेरा भी महबूब है। और जो तेरे घर में लड़का पैदा होने वाला है उसकी शान वलियों में वही होगी जो नबियों में तेरे नबी की शान है। बहुत अच्छे, बहुत खूब, क्या कहने। मेरे गौस दुनिया में तशरीफ लाए पहली रमजान शरीफ को पैदा हुए जुम्मे के दिन, लेकिन पैदा होने के बाद ही मेरे गौस दिन में दूध नहीं पीते थे अपनी माँ का, सुभान अल्लाह, यानी रोजा रखते थे। सहरी का वक्त खत्म, दूध पीना छोड़ दिया। माँ जबरदस्ती पिलाती थी, लेकिन गौसे आजम है कि पीने के लिए तैयार नहीं। और जब मगरिब का वक्त हो जाता तो हाथ पैर हिलाते, गोया के यूं फरमाती अम्मी रोजा पूरा हो गया है, अब इफ्तार करा दो।
तो मेरे गौसे आजम अपने बचपन में रोजा नहीं छोड़ रहे, और ये अपने आप को गौसे आजम का गुलाम कहलाने वाला बचपन में रखने के लिए तैयार नहीं। मैं पूछना चाहता हूं अपनी कौम से, मुसलमानों गफलत के शिकार हो, गफलत के। अगर रोजे की अहमियत को आपने महसूस कर लिया और समझ गए, दुनिया की सारी कौमें तरसती हैं, काश रोजा हमारे हिस्से में आ जाता। मगर मुसलमानों आपके हिस्से में आया, आपने कदर नहीं की। बाजारों में घूम फिर करके खाते रहते हैं, घूम घूम करके खाते हैं। और अगर कोई कह दे कि भाई साहब क्यों खा रहे हैं, मत खाइए, रोजा रखिए, तो कहते हैं कि रोजा वो रखे कि जिसके घर में खाने पीने के लिए कुछ ना हो। अरे अपने नबी के दीन का ऐसा मजाक उड़ाओगे, क्या मुंह दिखाओगे अपने रब को? और लोगों की आदत हो गई है रोजा छोड़ने की। अब जाना शुरू हो गए क्या लोग? बस मेरी तकरीर नॉन स्टॉप शुरू होने वाली है, हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंशाल्लाह ये तवातुर के साथ चलेगी, अल्लाह ने चाहा तो। जिस तरह से हर मुसलमान पर नमाज फर्ज है, इसी तरह से रमजान शरीफ के रोजे भी फर्ज हैं। मगर अल्लाह अकबर, आज मुसलमानों से पूछो कि रोजा क्यों नहीं रखते, तो कहते हैं हजरत मुझे गैस बनती है, डॉक्टर ने मना किया है। तो डॉक्टर ने तो आपको बहुत कुछ मना किया था, आपसे कहा था सिगरेट मत पीना, आप तो बराबर पीते हो। आपको सिर्फ बहाना चाहिए, जबकि इन दुनियादार डॉक्टर के कहने पर रोजा छोड़ना जायज ही नहीं है। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो रमजान शरीफ के महीने में ये जो खुलेआम घूम फिर करके खाते हैं, इनकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती, मौत। इसलिए होश के नाखून लो मुसलमानों, अपने बुजुर्गों की जिंदगी से सबक हासिल करो। अगर आज बेदार नहीं हुए तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी, मुंह दिखाने के काबिल न रहोगे। इसलिए निजात का रास्ता, इज्जत का रास्ता सिर्फ एक रास्ता है, और वो है मेरे रब का रास्ता।